नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की कुछ हम अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, कल 7 तारीख को वर्ग 1 के कैंडिडेट के वेरिफिकेशन हुए थे। वर्ग 1 के आपको पता होगा। और उसमें जो कैंडिडेट छूट गए थे उनको बुलाया गया था, ये भी आपको पता होगा। ओके, तो हुआ क्या है कि जो कैंडिडेट बचे हुए थे उसमें उनके मेरे पास कुछ डिटेल आई है। 3 जिलों की आई है, एक रीवा, भोपाल और सागर। तो इसमें कुछ कैंडिडेट को बुलाया, जो कैंडिडेट छूट गए थे उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। क्या अगर आप गलती से छूट गया आपका वेरिफिकेशन तो आप आ जाइए। तो आप एक बात सोचिए कि रीवा में 31 कैंडिडेट, रीवा में करीबन करीबन 31 कैंडिडेट रीवा में अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाए। उसके बाद 14 कैंडिडेट भोपाल में अपना वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुँचे। उसके बाद 56 कैंडिडेट सागर में ये अपना वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुँचे। तो ये हो सकता है अदर स्टेट के हो, उनका वहीं पर कोई ज्वाइनिंग हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया हो। तो ये इतने कैंडिडेट है जो 100 से ज़्यादा, जो मेरे रिकॉर्ड में ये 101 कैंडिडेट हुए, तो 100 से ज़्यादा कैंडिडेट है जो वेरिफिकेशन करवाने फाइनल स्टेप में नहीं पहुँचे। अब इनको मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, इतने पदों पर वेटिंग क्लियर होगी। अभी कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कैसे हैं, ये अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन कंफर्म है कि 101 कैंडिडेट हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास जो डिटेल है, पूरी डिटेल तो है नहीं। तो इतने कैंडिडेट नहीं पहुँचे डबल से वेरिफिकेशन करवाने, जिनको डबल से मौका दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम। उसके बाद दोस्तों, आज जो वेरिफिकेशन हुआ वर्ग 2 में, वहाँ पर क्या हुआ वो देख लीजिए। ठीक है, तो वर्ग 2 में दोस्तों आज एनआईएस वालों को लेकर कुछ इशू आया है। तो ये मतलब एनआईएस वालों को कहीं पर एक्सेप्ट किया गया, कहीं पर होल्ड। तो दोस्तों, जिनको होल्ड किया गया ना, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको फाइनल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि एनसीटी ने मान्यता दे दी है, एनसीटी ने खुद लेटर जारी कर दिया। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कैंडिडेट फालतू में एक्शन लेंगे, इसलिए गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीटी ने मान्यता दे दी है। उसके बाद विभाग कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद मैं आपको और कुछ क्लियर चीज़ें बता दूं कि डबल डिग्री तो नहीं बोल सकते इसको हम। इसमें हम डिप्लोमा डिग्री कहेंगे, क्योंकि एक ही सत्र में डिप्लोमा डिग्री वालों का क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे दोस्तों। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर भी वही इशू बना। एक जगह एक कमेंट आई थी कि सर हमारे यहाँ इनको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, जिनका सेम था। अब वो कहाँ के थे वो तो नहीं पता, लेकिन अधिकतर जगह मुझे ये कमेंट भी आ रहा है कि इनको होल्ड किया जा रहा। तो अगर होल्ड किया जा रहा तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर भी निर्णय लेंगे। अगर डिप्लोमा और डिग्री एक साथ क्या है, वो चेक करेंगे और आपको फिर वैलिड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, एक कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया। किस लिए? कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने अदर स्टेट का दिखा दिया। और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि देखिए, नियम है कि आप जिस स्टेट के लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसी स्टेट के डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, निवासी को छोड़कर। ठीक है, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हो तो वहीं का आपका SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए तो वर्ग 1 वालों में अलाइड वालों को भी रिजेक्ट किया गया। एक कमेंट मेरे पास हो रहा है, मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पर, सर हमें क्या करना है। वर्ग 1 वाला कुछ कैंडिडेट था, उन्होंने मैसेज किया कि सर मैं अलाइड सब्जेक्ट हूँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अलाइड सब्जेक्ट का ये मामला पहले ही कोर्ट में ऑलरेडी जा चुका है, और फिर इसको लेकर विभाग पर भी दबाव बनाया जा चुका है। अब इसका, आज आपने मेरा वीडियो देखा होगा शिक्षा मंत्री वाला, तो उन्होंने कहा कि भोपाल सिंह का निराकरण होगा। अब किस तरह से निराकरण होगा ये तो अब आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चले बाकी दोस्तों, और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही कि सर फाइनल मेरी लिस्ट कैसी बनेगी, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मेरा विचार है कि ये मैं थोड़ा वेरिफिकेशन के बाद बनाऊं, तो क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही, अगर इच्छा हुई तो मैं कल इस पर टाइम निकाल कर इस पर थोड़ा वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ सबकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद हम इस पर वर्क करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।